आप अपने 20s में बहुत गिरोगे, बहुत आप लोगों की फ़िक्र करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर ऑफ जजमेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा आप डरोगे, बहुत आप लोगों के चक्करों में, लोगों के विचार मतलब लोग क्या सोचेंगे उसके चक्कर में आके आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ोगे। अगर आप किसी चीज़ में गिफ्टेड भी हो ना, तो भी वो चीज़ को आप छोड़ दोगे जस्ट बिकॉज़ आप लोगों की सोच रहे हो, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? माँ-बाप की फ़िक्र करना, भाई ये नहीं चला तो डर होना, ये सेल्फ डाउट होना, भाई ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़िंदगी में लॉस्ट हो गया हूँ मैं, कोई पर्पस नहीं मिल रहा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बाकी कोई चीज़ पता ही नहीं जिसमें मैं अच्छा हूँ वगैरह वगैरह। तुम भाई अपने 20s में गिरोगे, तुम अपने 20s में सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा तुमको। ये तुम्हारा 20s है, तुम ये सारी चीज़ों से होकर गुजरोगे। समझ रहे हो? कितने सारे लोगों ने बोला हुआ है, कितने बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई लोगों की फिक्र मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पैशन पे काम करो, ऐसा काम करो जो तुम्हें पसंद है। कितना लोगों ने बोला हुआ है, कितने वीडियोस है, कितने बुक्स है, ना जाने कितने लोगों ने बोल के रखा हुआ है कि भाई लोगों की फिक्र मत करो, लोगों का जजमेंट का फिक्र मत करो। अपने अंदर सेल्फ टफनेस बिल्ड करो। कितने लोग बोल के गए हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कितने बुक्स में लिखा हुआ है, कितने इसमें लिखा हुआ है, किसमें उसमें लिखा हुआ है, पर स्टिल आप लोगों की फिक्र करते हो ना, बिकॉज यू आर इन योर 20s। समझ रहे हो? आप नहीं उन लोगों की तरह। बोलने का सिंपल मतलब ये है कि वो लोग जो लाइफ लेसन जो आपको दे रहे हैं ना, वो उनको बहुत सालों लग गए समझने में। बहुत सालों के बाद उनको समझ में आया कि भाई सच में लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए मुझे। तब जाके आप आपको वो बोल रहे कि भाई लोगों की फिक्र मत करो, आपको लाइफ लेसन दे रहे वो लोग। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की फिक्र मत करो, ये एक एग्जांपल है। ऐसे तो कई सारी चीजें हैं जो बोली गई है कि मत करो, ये सारी चीजें अपने ऊपर काम करो, अपने 20s में काम करो। बहुत सारी चीजें बोली गई है बट आप नहीं करोगे, आप लोगों से डरोगे। आप फेल होगे बार बार किसी चीज में, आपकी पसंदीदा चीज में भी आप फेल होगे। आपके अंदर मेंटल टफनेस नहीं रहेगी, काम करने का मन नहीं कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, लेजीनेस, पर्पस लैक करोगे, बहुत सारी चीज आप लैक करोगे। ठीक है? भले आपके पास आईफोन ही क्यों ना पड़ा हो, स्टिल आपके पास सारी सुविधाएं क्यों ना हो, बट स्टिल आप फेल होगे और होगे ही, बिकॉज यू आर इन योर 20s। आप अपने 20s में आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है। वो लोग जो बड़े बड़े लोग जो बोल के गए ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर बैठे, उनको सालों लग गए वो सारी चीजें पता करने में कि भाई लोगों की फिक्र नहीं करनी, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने 20s में ध्यान देना है, पूरी जी जान लगा देनी है अपने काम में, बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपनी माँ बाप की सेवा करनी है। समझ रहे हो? बिजनेस खड़ा करना है, जो काम मुझे पसंद है वो काम करूंगा। यू नो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं सिंपल, कि उनको सालों लग गए तब जाके वो आपको बोल रहे हैं वो सारी चीजें। आपको भले ही वो सारी चीजें आपके आसपास मंडरा रही, आपके खुद माँ बाप बोलते होंगे कि भाई पढ़ लिख कर, पढ़ लिख अच्छे से पढ़ लिख। ठीक है? पढ़ लिख अच्छे से, पढ़ लिख, लोगों की फिक्र मत कर, लोगों के बारे में इतना जज मत कर। तुम्हें तुम्हारा दोस्त बोलते होगे, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलते होगी, तुम्हें सारे लोग बोलते होंगे तू भाई इतना क्यों शाय है, तू इतना क्यों डरता है लोगों से। तुमको बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बट स्टिल आप डर रहे हो। समझ रहे हो? स्टिल कितने सारे बुक्स में लिखा हुआ है, कितने सारे लोगों ने बोला हुआ है, बट आप फिर भी डर रहे हो ना, जबकि आपको पता है कि नहीं डरना चाहिए मुझे, स्टिल आप डर रहे हो। इसका पता है मेन सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि वो आप अभी तक उस रास्ते से गए ही नहीं हो जो बड़े बड़े लोग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब सिर्फ यही चीज नहीं है। एक चीज पकड़ लो, अभी एक लड़का है जिसको बिजनेस करना है, ठीक है, एंड उसने बिजनेस शुरू करा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उसने बिजनेस शुरू करा और उसको बहुत ज़्यादा लोगों की फिक्र होने लग गई कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई ये कर रहा हूँ मैं बिजनेस तो लोग क्या सोचेंगे, कोई मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, सेल्फ डाउट आ रही है उसको, एनजाइटी आ रही है उसको, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो उसने वो चीज़ को छोड़ दिया। और बहुत सालों के बाद जब उसने उस चीज़ को कंटिन्यू करा, एंड जब वो कंटिन्यू होने के बाद जब वो सक्सेसफुल हुआ, एंड जब उसको पूछा गया कि भाई आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, उसने ये बोला कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट रहा है कि मैं फियर ऑफ जजमेंट फियर ऑफ जजमेंट, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये चीज़ को मैं ओवरकम कर लेता ना, तो मैं बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता छोटी उम्र में। समझ रहे हो? तो इस एग्जाम्पल से मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई वो सारी चीज़ों से वो लोग गुजरे, वो हार्ड पाथ से वो लोग गुजरे हैं जो अभी तक आप नहीं गुजरे हो। भले ही आपको पता है कि भाई ये सारी चीज़ों से गुजरने के बाद मेरे को एक चीज़ मिलेगी, वो है लोगों से मैं मेरी फटेगी नहीं लोगों के सामने। लोग क्या बोलेंगे मेरे को उसकी कोई परवाह ही नहीं पड़ेगी। मैं लोगों की फिक्र ही नहीं करूंगा, अब मेरे को जो बोलना है वो बोलेंगे। ठीक है? जब आप उस रास्ते से गुजरोगे ना, वो हार्ड पाथ से गुजरोगे ना, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक मेरे सामने एक रोड है, एंड वहाँ पे मुझे एंड रोड के एंड में एक एक गोल दिख रहा है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिख रहा है, सोना चांदी वहाँ पे सामने रखा हुआ है। ठीक है, रोड एकदम स्ट्रेट है और रोड के एंड पॉइंट पे सोना चांदी लिखा हुआ है, रखा हुआ है, सोना चांदी सब कुछ रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर हूँ, रोड के इस साइड में हूँ मैं। अब मुझे दिख रहा है कि सोना चांदी है, बट मेरे को अगर वो चाहिए तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर तुमको फियर ऑफ जजमेंट ये सब कुछ खत्म करना है ना, तुम्हें वहां से वो रोड से होकर गुजर के जाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है तो वो गोल तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा होता है कभी कि तुमने सोचा और तुम्हारा गोल तुम्हारे पास आ गया? ऐसा कुछ होता है? मतलब प्यासा कुएं के पास जाता है ना, कुआं प्यासे के पास थोड़ी ना आता है। कभी सुना है तुमने ये चीज? तो सामने दिख रहा है तुम्हें कि तुम्हें ये चीज मिलने वाली है कि भाई मैं लोगों से डरूंगा नहीं, मेरे को एंजाइटी नहीं होगी, मैं लोगों की फिक्र नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह, मैं हार्ड वर्क करूंगा, ये सब वगैरह वगैरह चीजें। जब तक आप उस चीजों से गुजरोगे नहीं, तब तक आपको वो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। भले ही दुनिया बोल रही है कि लोगों की फिक्र मत कर, लोगों की फिक्र मत कर, बट आप लोगों की फिक्र करोगे, आप लोगों को सीरियसली लोगे। आज जो आपका ईगो हर्ट करेगा आप उसको सीरियसली लोगे, भले ही वो सामने वाला व्यक्ति जीरो ही क्यों ना अपनी जिंदगी में, फिर भी आप उसको सीरियसली लोगे, बिकॉज यू आर इन योर ट्वेंटीज और आप उस रास्ते से गुजरे ही नहीं हो, हार्ड पाथ से गुजरे ही नहीं हो। जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि भाई लोगों से आपको डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, फियर ऑफ जजमेंट आपके अंदर होना नहीं चाहिए, वो सब पाथ से होकर गुजरे जहाँ पे वो भी तुम्हारे जैसे पहले हुआ करते थे। वो भी भाई लोगों से बहुत ज़्यादा डरते थे, वो भी बहुत सारे लोगों की फिक्र करा करते थे, बहुत उनको भी फियर ऑफ जजमेंट था, बहुत सारी चीज़ें उनमें, बहुत प्रॉब्लम्स थी उनमें। काम नहीं हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही है, ये कर रहे, वो कर रहे। भाई डेविड गॉगिस को ही देख लो, पहले कितना ज़्यादा मोटा हुआ करता था, एकदम लेजी हुआ करता था। अब देखो वर्ल्ड का टफेस्ट मैन है भाई, उसने 24 घंटे में 5,000 जितने पुलअप्स कर लिए। कैसे? वो जब वो हार्ड पाथ से गुजरा तब जाके उसको वो रिवॉर्ड मिला। वैसे ही कह रहा हूँ मैं तुमको कि तुम अभी तक उस रास्ते से गुजरे नहीं हो। जब तुम उस रास्ते से गुजरोगे, जब तुम उस रास्ते से जो चैलेंजेस तुम फेस करोगे, ठीक है, और तुम लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे ना तुमको खुद रियलाइज हो जाएगा कि भाई यार लोगों की फिक्र करने की ही नहीं है मेरे को, भाड़ में जाओ तुम लोग। तब जिस दिन आपको ये चीज रियलाइज होगी ना, भले आपका मन कितना भी बोले आपको कि भाई तू लोगों की फिक्र कर, देखे तेरे बारे में ये बोल रहा है, देख तेरे बारे में ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, दुनिया तेरे बारे में ये बोल रही है, आप घंटा फिक्र नहीं करोगे। भले आपका दिमाग तेरे को बोल रहा है, भले आपका दिमाग तुमको बोल रहा है कि भाई तू लोगों की फिक्र कर, बट आप स्टिल उस फिक्र नहीं करोगे नेचुरली। आप अंदर से लोगों की फिक्र करना ही छोड़ दोगे, बिकॉज आप वो हार्ड पाथ से चले हो, आपको हार्ड पाथ पे पता चल गया कि भाई लोगों की फिक्र करके कोई फायदा नहीं है, कोई बचाने आने वाला है नहीं अपने को, कोई अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा था। समझे? समझ रहे हो ना? अब तुमको पता है, अभी मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी समझो कि मैंने यहाँ पे कट मार दिया। अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई बहुत दर्द होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे काम अटक जाते हैं, तुमको पता है ये चीज़, बट फिर भी तुमने वो ये चीज़ झेली नहीं है तुमने अभी तक। अगर मैं तुम्हारे हाथ पे से कट मार दूँ एंड तुम जब उस चीज़ को झेलोगे, जब तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारे से कोई काम नहीं होगा, कुछ होगा नहीं तुमसे, तब जाके तुम वो चीज़ रियलाइज होगी कि भाई नहीं भाई कट नहीं मारना है मुझे अगली बार। ठीक है, अगली बार मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। तो आपको वो पाथ से गुजरना पड़ेगा पहले। जब वो चीज़ आप रियलाइज करोगे, जब आपको हिट होगी वो चीज़ कि भाई मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, मैं खाली पकड़ फिक्र रह रहा था, जिस दिन ये आपको रियलाइज हो जाएगा ना, उस दिन आप लोगों की फिक्र ही नहीं करोगे। जाके लिख के ले लो भाई, आप लोगों की फिक्र ही नहीं करोगे बिल्कुल भी। समझ रहे हो? आप लोगों की फिक्र करने छोड़ दोगे, ये कहने का मतलब है मेरा। आप लोगों की फिक्र करने छोड़ दोगे। समझ रहे हो? आपको वो चीज़ रियलाइज करनी है, आपको वो पेन महसूस करना पड़ेगा, आपको अपना गुजरना पड़ेगा उस चीज़ से। समझ रहे हो मैं तुमको क्या फीलिंग बताना चाह रहा हूँ? मैं तुमको वर्ड्स में तुमको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी फुल ट्राई कर रहा हूँ अपनी वर्ड्स में बताने की कि कैसे आपको ये ओवरकम करना है ये सारी चीज़ें। अगर आपको ओवरकम करना है तो तुम्हें वो पाथ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस के पाथ से होकर गुजरना पड़ेगा, कांटों वाले रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा तुमको। ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को अच्छा बिजनेस करना है, तुम्हारे पास में आ जाएगा बिजनेस, अपने आप ही सारे कांटे वाले रास्ते हट जाएंगे। नहीं होगा ऐसे। तुमको गुजरना पड़ेगा, तुमको पेन, तुमको वो लाइफ लेसन, तुमको सारे एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तुम्हें हर रास्ते के मोड़ में तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं भाई मुझे लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा भाई यार क्या है यार, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हूँ। तुमको ये समझ में आएगा, तुम धीरे धीरे एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे। तो ऐसे लाइफ लेसन तुमको मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करते जाओगे, उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एकदम तुमको जितना हो सके उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्ड्स में, बस यही कहना चाह रहा हूँ भाई। अगली बार अगर आपको अभी कभी भी होगा ना कि भाई यार मैं यार कर नहीं पा रहा हूँ कुछ वगैरह वगैरह,
तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप अपने अभी भी 20s में हो, आप अभी भी अपनी लाइफ को लेकर मीनिंगलेस हो। अगर आपको सच में मीनिंग चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करूँगा, तो आपको वो पाथ से गुजरना पड़ेगा। जो बड़े-बड़े लोग कह कर गए ना कि लोगों की फ़िक्र मत करो, पर्पस ढूँढो, तो वो जो पाथ से होकर गुज़रे ना, वो भी पाथ से तुमको होकर गुज़रना पड़ेगा, तभी वो चीज़ तुमको मिलेगी एज़ अ रिवॉर्ड। दैट्स इट।